Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about tutorial number 6 from unit number 2 trigonometry. आज हम ट्यूटोरियल नंबर 6 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं कि जो यूनिट नंबर 2 ट्रिगोनोमेट्री से बिलोंग करता है। इसके अंदर हम सम फैक्टर फार्मूला की बात करेंगे। आपको एडिशन से मल्टीप्लिकेशन में जाना हो या मल्टीप्लिकेशन से एडिशन में जाना हो तो आपको सिंपली याद रखना है s प्लस एस 2sc, s माइनस एस 2cs, c प्लस सी 2cc, c माइनस सी माइनस 2ss। वैसे ही अगर वही चीज़ आपको मल्टीपल में दी हो तो आप एडिशन में जा सकते हो। इतना याद रखना है कि जब एडिशन टू मल्टीपल जाओगे तब एंगल का एवरेज होगा, मतलब डिवाइड बाय 2। और जब आप मल्टीपल से एडिशन या सब्ट्रैक्शन में जाओगे तो सिंपली आपका एक बार एंगल एडिशन होगा और फिर एक बार सब्ट्रैक्शन होगा। साथ में ही इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन ऑफ साइन इन्वर्स और साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। उसके जो पर्टिकुलर फार्मूलास है उसकी हम अप्लाई करेंगे। साइन इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स, टेन इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स, ये सब डायरेक्ट लिखे जाएंगे, माइनस साइन इन्वर्स माइनस टेन इन्वर्स। कॉस इन्वर्स है या कॉसेक सेक इन्वर्स है या कॉट इन्वर्स है वो पाई माइनस होगा। ये बेसिक फार्मूलास है जो ऑलरेडी मैंने आगे के एक वीडियो में बताया है कि इन्वर्स कैसे काम करता है, इन्वर्स के फार्मूला क्या है, हाउ टू यूज़ देम, हाउ टू यूटिलाइज देम, उसके हिसाब से एक मैंने वीडियो दिखाया हुआ है। तो आप प्लीज़ उसको एक बार देख लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इज पाई बाई 2 इफ मॉड एक्स इज लेस देन 1। सेम वे कॉसेक इनवर्स प्लस सेक इनवर्स, टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स एंड सो ऑन। इनवर्स में हमारे पास एक फार्मूला है कि भाई टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई है। तो अगर एक्स और वाई का मल्टीपल लेस देन 1 है तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, अगर ग्रेटर देन 1 है तो पाई प्लस वही आंसर रहेगा। और अगर इक्वल्स टू 1 है तो पाई बाई 2। अगर टेन इनवर्स माइनस टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। ये सब फार्मूला के हिसाब से हम आज इसका यूटिलाइज करके आज के जो हमारा ट्यूटोरियल है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट कॉस 30 माइनस कॉस 90। यहाँ पे भी दोस्तों प्रिंटिंग मिस्टेक है। सिंपली आपको कॉस 30 की वैल्यू याद करनी है, दैट इज सिंपली रूट 3/2 माइनस कॉस 90 की वैल्यू 0। तो रूट 3/2 माइनस 0 इस आंसर इज रूट 3/2। यहाँ पे गलती दी हुई है, आंसर विल बी रूट 3/2। साइन 40 प्लस साइन 20, यहाँ पे s प्लस एस का फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो s प्लस एस का फॉर्मूला क्या है, 2sc, दैट इज एक बार एडिशन डिवाइड बाई 2 कॉस सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाई 2, ये आपका फॉर्मूला है। 2 साइन 40 प्लस 20/2 इंटू कॉस 40 माइनस 20/2। अब 40 प्लस 20 होगा आपका 60, 60/2 दैट इज 30। तो पहला आपका आया 2 साइन 30 और कॉस में 40 माइनस 20 विल बी 20, 20/2 दैट विल बी कॉस 10। अब हम जानते हैं कि साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2। तो 1/2 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ cos 10। सो योर आंसर इज ऑप्शन ए cos 10। यहाँ पे उल्टा दिया है, मल्टीपल में दिया है 2 cos 75 इंटू cos 15। तो 2cc दैट इज c प्लस सी, एक बार एडिशन एक बार सब्ट्रैक्शन। तो 75 प्लस 15 क्या हो जाएगा, 90, दैट इज कॉस 90। और 75 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस 60। कॉस 90 की वैल्यू आपको पता है 0 है और कॉस 60 की वैल्यू आपको पता है 1/2 है। तो 0 प्लस 1/2 आंसर इज 1/2। आगे हमने फॉर्मूला में देखा साइन इनवर्स ऑफ साइन दैट विल गिव यू थीटा। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स वो फॉर्मूला है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। हम सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला के बेस पे है। टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स फॉर एनी एक्स दैट इज पाई बाई 2। अगर एक्स वाई की वैल्यू 1 है तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई अगेन पाई बाई 2, ये भी फॉर्मूला है। साइन इनवर्स ऑफ साइन दैट इज सेम एज द गिवन एंगल। तो आपको एंगल दिया है 5π/6, तो आंसर 5π/6। यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। साइन साइन को कैंसिल कर सकता है, कॉस कॉस को कर सकता है। तो कॉस को क्या मैं साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, आंसर इज यस।
इसकी जगह पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे पाई बाई 3 है। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन कैंसिल हो गया तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3, मतलब 90 में से 60 जाएगा तो क्या बचेगा, सॉरी 90 में से 60 जाएगा तो 30 बचेगा, आंसर आएगा पाई बाई 6। आप एलसीएम लेके कर सकते हो। सेक इनवर्स माइनस रूट 3, तो फॉर्मूला ऐसा बोलता है पाई माइनस सेक इनवर्स रूट 2 पाई से, दैट इज पाई माइनस सेक की वैल्यू रूट 2 कब होगी, पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4 दैट इज 3 पाई बाई 4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 और 4 मार्कर, जिसमें पहला क्वेश्चन है ग्राफ का। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 2 साइन एक्स वेर x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। यहाँ पर आपको एक फंक्शन दिया होगा y इक्वल्स टू समथिंग और उसका एक डोमेन दिया होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे पेपर में पूछा गया है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अप्लाइड क्वेश्चन। तो ये आप समझ लीजिए कैसे करना है। अलग अलग बुक में अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग सिस्टम दिखाई गई होगी। मैं यहाँ पे कोई भी होगा तो पाई बाई 4 का मल्टीपल होगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है आपके समझ के लिए। ये एक सर्कल है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये पाई बाई 4 की लाइन और ये 3 पाई बाई 4 की लाइन, मतलब सब एंगल 45 के है। अब 45 ऐड करते जाइए, 0 45 माने पाई बाई 4, अगर 45 ऐड करेंगे तो 90 पाई बाई 2, अगेन 45 ऐड करेंगे तो 3 पाई बाई 4, अगेन 45 ऐड करेंगे तो पाई, 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 4 एंड 2 पाई। कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसा भी पूछा जाएगा कि भाई माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक फाइंड आउट कीजिए, तो आपको ये पोर्शन में जाना है, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 4, 0 पाई बाई 4। अब पाई बाई 4 में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ग्राफ साइन या कॉस का ही पूछा जाएगा, टेन कॉट कॉसेक सेक किसी का नहीं आएगा। तो साइन और कॉस आपको इतना याद रखना है कि साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 है, कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू भी 1/√2 है। रूट 2 का वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर में निकालोगे तो 1.41 समथिंग आएगा, उसका 1 मतलब उसका रेसिप्रोकल करोगे तो अप्रोक्सीमेट आंसर आपका 0.70 आएगा। आपको सिर्फ एक वैल्यू ही याद रखनी है, पाई बाई 4 के मल्टीपल की वैल्यू 0.7 है। हो सकता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो, सेकंड में माइनस हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, आपको क्वाड्रेंट के हिसाब से वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा और समझ आएगा। पहला क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 2 इंटू साइन एक्स, मतलब साइन एक्स के साथ को आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम साइन एक्स वाला पार्ट देखेंगे, x और साइन एक्स, फिर 2 साइन एक्स की बात करेंगे। ठीक है, तो 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी आप जानते हो, 0। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू दैट इज 1/√2, 1/√2 दैट इज नथिंग बट 0.7। साइन 90 की वैल्यू आपको पता है 1। साइन 3 पाई बाई 4 दैट इज अगेन पाई बाई 4 की वैल्यू, बट आपको ढूंढनी है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, प्लस, तो उसकी वैल्यू प्लस ही आएगी। और साइन पाई की वैल्यू दैट विल बी 0। ये आपने साइन की वैल्यू निकाली, बट आपका क्वेश्चन है मल्टीप्लाइड टू 2, तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर दीजिए, तो 2 इंटू 0 इज 0, 0.7 मल्टीप्लाइड टू 2 दैट इज 1.4 समथिंग, 1 मल्टीप्लाइड टू 2 दैट इज 2, अगेन इसका 1.4 होगा और 0 से मल्टीप्लाइड हो जाए। तो ये मेरी एक्स एक्सिस की वैल्यू है, दैट इज एक्स एक्सिस पे हम दिखाएंगे, और ये मेरी जो वैल्यू है वाई की है, दैट इज वो हम वाई एक्सिस पे दिखाएंगे। ठीक है, तो 0 एज इट इज़ मैंने रख दिया। पहली वैल्यू है मेरी पाई बाई 4, तो आपको एग्ज़ाम में आपकी आंसर बुक का लास्ट पेज ग्राफ पेज होगा, आपको यहाँ पे स्केल लिखना होगा ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस। आप 1 सेंटीमीटर की वैल्यू क्या ले रहे हो वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे मैं 1 सेंटीमीटर की वैल्यू क्या ले रहा हूँ, पाई बाई 4, तो देखो पाई बाई 4 ऐड हो रहा है अब। ठीक है, सो ऑन एक्स एक्सिस मेरा 1 सेंटीमीटर की वैल्यू क्या है, पाई बाई 4। अब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की वैल्यू आप 0.1 लो या 0.5 लो या 1 लो, वॉट एवर। बेस्ट एक्सरसाइज ये होगी दोस्तों कि आप मल्टीपल ऑफ 1.5 लोगे
तो बहुत इजी हो जाएगा। वैसे ही वाई एक्सिस की नेगेटिव अगर वैल्यू आ रही है तो हम लेंगे, अगर नहीं आ रही है नेगेटिव वैल्यू तो लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमने वाई एक्सिस पे कितना लिया है, 0.5 यूनिट। 1 सेंटीमीटर की वैल्यू क्या है, 0.5 यूनिट, और इसकी वैल्यू है π/4, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट ड्राइंग। x अगर 0 है तो 2 sin x की वैल्यू भी 0 है, तो पहला पॉइंट मेरा ये है। अगर x की वैल्यू π/4 है तो इसकी वैल्यू 1.4 समथिंग आ रही है, तो 1.4 1.5 के कुछ नज़दीक आएगा। ऐसे आपको ग्राफ पेपर में जब प्लॉट करोगे दोस्तों बहुत बढ़िया बनेगा। π/2 की वैल्यू अगर x sin x 1 है तो इसकी वैल्यू 2 होगी, तो एग्जैक्टली 2 के सामने यहाँ कहीं आएगा। 3π/4 की वैल्यू 1.4 अगेन, एंड पाई की वैल्यू 0। अब आपको स्मूथली इस कर्व को ज्वाइन करना है, बस आपका काम ख़त्म। 4 मार्क्स का क्वेश्चन वेरी कंफर्टेबली। ये सब मैंने पेन से किया है, आपको ये सब पेंसिल से करना है। क्लियर? आपको एक वैल्यू टेबल दिखाना है, आपको स्केल दिखाना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की वैल्यू पुटअप करनी है, इतना ही करना है, और ये 4 मार्क्स आपके खाते में। लेट अस see another graph. Draw the graph of y equals to cos x 0 लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल्स टू पाई, मतलब x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। cos 0 की वैल्यू क्या है दोस्तों, आपको पता है 1। cos π/4 की वैल्यू 1/√2 हम जानते हैं 0.7। cos 90 की वैल्यू क्या है 0। cos 3π/4 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू आएगी, बट कैसी आएगी, माइनस आएगी। और cos पाई की वैल्यू -1। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू भी आ रही है, नेगेटिव भी आ रही है, तो मतलब आपको ऊपर और नीचे दोनों तरफ y की वैल्यू लेनी है। तो चलो 0 ले लिया मैंने, यहाँ पे 0.5 ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया। वैसे ही यहाँ पे -0.5 ले लिया और यहाँ पे -1 ले लिया। आपके पास ग्राफ होगा 1 सेंटीमीटर का स्केल लेके आप करोगे, बहुत बढ़िया आएगा। 0 के बाद आएगा π/4, उसके बाद आएगा π/2, उसके बाद आएगा 3π/4 और लास्ट में आएगा पाई। सेम वे आपका स्केल x एक्सिस पे क्या है, मल्टीपल ऑफ π/4, और y एक्सिस पे किसका मल्टीपल है आपका 0.5 का। आप जो चाहो आपके हिसाब से, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से ले सकते हो। अब चलो cos 0 की वैल्यू क्या थी, तो लेट अस स्टार्ट। cos 0 की वैल्यू क्या थी दोस्तों 1। cos π/4 की वैल्यू 0.7, दैट विल बी समहाउ 0.5 और इसके बीच में यहाँ कहीं आएगी, सॉरी यहाँ मेरी गलती हो गई। π/2 की वैल्यू हम जानते हैं 0, इसकी वैल्यू -7 यहाँ कहीं आएगी, और पाई की वैल्यू -1। तो अगर इसको हम ज्वाइंट करेंगे तो कुछ इस तरह से कर्व्ड बनेगा दोस्तों, लाइक दिस। एनहेंस योर ग्राफ। आपको कोई एरो दिखाने की ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपका बाउंड्री फिक्स दिया हुआ है 0 से पाई के बीच में। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको आगे एरो करके दिखा देते हैं, मतलब आगे चल रहा है, ऐसा नहीं है। ये कोई इनफाइनाइट ग्राफ नहीं है, ये 0 से पाई के बीच का है। सो लेट अस गो फॉर द फर्दर क्वेश्चन। y इक्वल्स टू साइन एक्स वेर -π/2 से π/2 के बीच में। तो अब देख लीजिए एक बार फिर से वो सर्कल देख लीजिए, -π/2 माने यहाँ आएगा। अब आपको ये पोर्शन कवर करना है, π/2 -π/2 -π/4 0 π/4 और π/2। तो ये 4 आपकी वैल्यू बनेगी। तो -π/2 -π/4 0 π/4 ठीक है। अब ये माइनस है प्लस है भूल जाइए। -π/2 साइन की वैल्यू π/2 पे क्या होती है 1, और अब ये वाला पोर्शन कहाँ पे आया, तो यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या है माइनस है, y एक्सिस आपका नेगेटिव है, तो बिना सोचे उसकी वैल्यू रख दीजिए -1। साइन 1/√2 की वैल्यू 0.7 है, और यहाँ पे आपका कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में साइन की वैल्यू क्या है माइनस है, सो अगेन आपकी वैल्यू आएगी -0.7। साइन 0 की 0 है, साइन इसकी 0.7 आएगी, और इसकी दैट्स इट।
अब देखो यहाँ पे मैंने ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रॉ किया क्योंकि -π/2 से +π/2 के बीच में थोड़ी जगह चाहिएगी, ठीक है। अब यहाँ पे -π/4 थोड़ा आगे ले लेते हैं और उससे थोड़ा आगे -π/2, यहाँ पे थोड़े π/2 और ये π/4, तो हो गई आपकी वैल्यूज़, ठीक है। सेम वे आपका स्केल x एक्सिस पे क्या है दोस्तों, π/4 का मल्टीपल, और y एक्सिस पे हम क्या लेंगे, अगेन 0.5 और यहाँ पे 1, यहाँ पे -0.5 और यहाँ पे -1। आपका y एक्सिस पे क्या मल्टीपल है, 0.5 का है। स्केल लिखना मत भूलना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। -π/2 पे वैल्यू क्या है, -1, तो -1 और -π/2, तो यहाँ कहीं पे आया। -π/4 पे -0.7, तो वो इस तरह यहाँ कहीं पे आएगा। sin 0 की वैल्यू 0, π/2 की वैल्यू 0.7 यहाँ कहीं आएगा, और इसकी वैल्यू 1, सॉरी π/4 और ये π/2, मेरी गलती हो गई, और π/2 की वैल्यू 1। तो ये ग्राफ भी कुछ इस तरह से बनेगा, स्मूथ बनाएंगे तो। इन शॉर्ट आप अगर देखोगे तो कुछ इस तरह से sin x का ग्राफ 0 से लेके ऐसे घूमते हुए ऐसे 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 जाएगा, वैसे ही नेगेटिव में भी आगे ऐसे 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 घूमेगा। सेम वे cos x का ग्राफ अगर 1 से स्टार्ट होगा, उसका थोड़ा रिफ्लेक्शन है, 1 से ऐसे घूमेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू cos x/2, मतलब एंगल आपको हाफ करना है, तो मुझे पहले एंगल डबल करना पड़ेगा। डबल करेंगे तो ही आप ढूंढ पाएंगे ना, और 0 से लेके 2π के बीच में है। तो चलो, जो मेरे क्वेश्चंस में मैंने वैल्यूज याद रखी थी, क्या क्या याद रखी थी, 0 याद रखी थी, π/4 रखा था, रखा था, तो वही वैल्यू का मैं डबल कर देता हूँ और फिर उसका हाफ करूँगा। तो 0/2 0, π/4 2 का होगा π/4, पाई का होगा π/2, इसका होगा 3π/4, 2π का होगा पाई। देखो वही क्वेश्चन मेरा वापस आ गया। अब ये वैल्यू के लिए cos की वैल्यू क्या है, cos 0 1, cos π/4 की वैल्यू 0.7, cos π/2 की 0, इसकी आ गए सेकंड क्वाड्रेंट में, दैट इज -0.7, और पाई की वैल्यू -1। देखो दोस्तों, ये ग्राफ और ये ग्राफ दोनों सेम है। फ़र्क इतना है कि यहाँ पे x के जगह पे x/2 कर दिया है और पाई की जगह पे 2π कर दिया है। अब आप ड्रॉ करोगे तो 0, वैल्यू वही आएगी आपको जो दी हुई है, π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2 और यहाँ पे 2π। आपको अब यहाँ पे x एक्सिस का स्केल चेंज हो गया, क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ π/2, वेर एज y एक्सिस पे स्केल वही रहेगा 0.5, दैट इज 0.5 और 1, वैसे यहाँ पे -0.5 और -1। चलो cos 0 की वैल्यू क्या थी, 1 थी। cos π/2 की, मतलब π/4 की वैल्यू क्या आई थी, 0.7, पाई की वैल्यू 0, 3π/2 की वैल्यू -0.7 और इसकी -1। अब आप ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। एनहेंस योर ग्राफ फ्रेंड्स, आई होप यू गॉट इट। अगर यही क्वेश्चन मैं पूछूं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू cos 2x, मतलब एंगल आपका डबल हो रहा है, तो आप क्या करोगे, एंगल की वैल्यू इससे भी आधी लोगे, समझ गए। π/8 लेना है आपको, π/8 का क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, गॉट इट। तो आप समझ सकते हो, अगर डिवाइड बाय 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करके फाइंड आउट कीजिए, अगर मल्टीप्लाई बाय 2 है तो डिवाइड बाय 2 करके फाइंड आउट कीजिए, तो आपका काम इजी हो जाएगा। चलो 2SC, दैट इज S प्लस S, दैट इज S प्लस S, ठीक है। चलो 7 + 5 12, 12/12, सो आंसर आया sin पाई।
5 minus 7 that is minus 2. Minus 2 by 12 that will be give you minus pi by 6. साइन पाई की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? अभी हमने देखा 0 और साइन की वैल्यू अगर हम बाहर निकालेंगे तो माइनस हो जाएगा और साइन 30 की वैल्यू है 1/2. सो आपका आंसर आया -1/2. सिंपली मैंने 2s, अगर आप चाहो तो c को आगे लेके 2cs s माइनस एस वो भी कर सकते हो, दोनों सेम है. चलो, cos 55 प्लस cos 65 प्लस cos 175, सो दैट इज इक्वल टू, ये दोनों को पहले ले लेते हैं, c प्लस सी बाई डेफिनेशन 2cc. तो पहले एडिशन होगा बाई 2, फिर सब्ट्रैक्शन होगा बाई 2. क्यों मैंने 65 आगे ले लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. प्लस cos 175 को एज इट इज़ रहने दीजिए. 65 प्लस 55 कितना होगा दोस्तों? 60 प्लस 50 110, 120/2 दैट इज डायरेक्टली लिख दो 60. cos 65 माइनस 55 दैट इज 10, 10/2 दैट इज cos 5. अब cos 60 की वैल्यू क्या है दोस्तों? 1/2. cos 5 डिग्री, cos 175 डिग्री. 2 और 1/2 कैंसिल हो गया. अब ये cos 5 एज इट इज़ रहेगा. अब ये 175 को मैं ऐसे लिखूँ तो किसी को दिक्कत है भाई? 180 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो तो वही होगा ना. बट ये हो गया आपका एलाइड एंगल पाई माइनस थीटा, तो वो cos 5 ही रहेगा. बट पाई माइनस थीटा आप गए सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू प्लस माइनस, सो आंसर इज माइनस. cos 5 माइनस cos 5 दैट विल लीड योर आंसर 0. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा अपॉन cos 4 थीटा प्लस cos 2 थीटा. s माइनस एस फॉर्मूला क्या बोलता है दोस्तों? s माइनस एस 2cs. 4 थीटा प्लस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 साइन 4 थीटा माइनस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 अपॉन c प्लस c दैट इज 2cc cos 4 थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2 cos 4 थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2. ठीक है, बचा क्या? 4 और 2 6, 6/2 दैट इज 3 थीटा. साइन 4 माइनस 2 2 दैट इज साइन थीटा. अगेन ये हो जाएगा cos 3 थीटा और ये हो जाएगा cos थीटा. इसका आंसर है tan थीटा. ये कैंसिल हो जाएगा 2 2, cos 3 थीटा कैंसिल, साइन अपॉन cos आंसर आएगा आपका tan थीटा. यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है फ्रेंड, 3 थीटा नहीं आएगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट. cos 4 थीटा 2 टाइम्स cos 5 थीटा प्लस cos 6 थीटा अपॉन साइन 4 थीटा 2 साइन 5 थीटा साइन 6 थीटा. तो मैं इसको थोड़ा टर्म रीअरेंज करके लिखता हूँ. cos 6 को मैं सबसे पहले लिखूँगा, उसके बाद cos 4 को लिखूँगा, फिर 2 cos 5 थीटा वाला टर्म. आई होप यू कैन सी बिकॉज आई एम अनेबल टू सी कैमरा. अगे सेम वे नीचे रीअरेंजमेंट करेंगे. साइन 6 थीटा साइन 4 थीटा 2 साइन 5 थीटा. आई होप यू गॉट इट व्हाट आई एम गोइंग टू डू. इन दोनों की पेयर बना दीजिए. c प्लस सी दैट इज 2cc 6 थीटा प्लस 4 थीटा बाई 2 6 थीटा माइनस 4 थीटा बाई 2 प्लस 2 cos 5 थीटा एज इट इज अपॉन s प्लस s दैट इज 2sc अब ऊपर का सिंप्लीफाई क्या होगा? 2 6 प्लस 4 10, 10/2 दैट इज cos 5 थीटा. 6 माइनस 4 दैट इज 2/2 दैट इज ओनली cos थीटा 2 cos 5 थीटा अपॉन नीचे हो जाएगा 2 साइन 5 थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा
2 साइन 5 थीटा। ऊपर वाले में से कुछ कॉमन निकल रहा है? यस, क्या निकल रहा है? 2 कॉस 5 थीटा कॉमन। अंदर क्या बचा? कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन नीचे से क्या कॉमन निकल रहा है? 2 साइन 5 थीटा, क्या बचा? कॉस थीटा प्लस 1। कुछ कैंसिल हो रहा है फ्रेंड्स, 2 2 कैंसिल, कॉस थीटा प्लस 1, कॉस थीटा प्लस 1 कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा? कॉस, नीचे क्या बचा? साइन। कॉस अपॉन साइन दैट इज नथिंग बट कॉट 5 थीटा। ये क्वेश्चन सेम टू सेम ऊपर किया वैसा ही है दोस्तों। आई होप यू कैन डू इट। इसमें क्या करना है मैं आपको दिखा दूँ। पहले की और लास्ट की पेयर बनानी है, मतलब कुछ इस तरह से साइन 5a प्लस साइन a, मतलब पहला और लास्ट। सेकंड और फोर्थ की, सेकंड और थर्ड की बनानी है, दैट इज साइन 4a प्लस साइन 2a। सेम वे डिनोमिनेटर में कॉस 5a कॉस a कॉस 4a कॉस 2a। सेम फॉर्मूला s प्लस s दैट विल गिव यू 2sc। s प्लस s 2sc, दोनों में से कुछ कॉमन निकलेगा। वैसे ही नीचे c प्लस c 2cc, दोनों में से कुछ कॉमन निकलेगा, और जो कॉमन निकलेगा वो आपका tan 3a होगा। ऊपर से sin 3a कॉमन निकलेगा, नीचे से cos 3a कॉमन निकलेगा। फिर ब्रैकेट में कुछ टर्म बचेगा इसकी तरह, जो ऊपर नीचे दोनों तरफ कॉमन होगा, जो कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर tan 3 आ जाएगा। आई होप यू कैन सॉल्व इट। क्योंकि थोड़ा टाइम को ध्यान पे रखते हुए, साइन 19 प्लस कॉस 11, कॉस 19 माइनस साइन 11, ठीक है, किसी एक में कन्वर्ट कर देते हैं। चलो ऊपर वाले कॉस को और इस साइन को, दोनों को कन्वर्ट करेंगे। साइन 19, इसको मैं ऐसे लिखूँ तो चलेगा दोस्तों, 90 माइनस वॉट, 90 में से 11 कब मैं लिख सकता हूँ? तो 90 में से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? 90 में से 10 गया तो बचा क्या? 80, 80 में से 1 जाएगा तो आई थिंक 79। सेम वे इसको हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस 90 माइनस 19, दैट इज 90 में से 20 जाए तो क्या बचेगा? 80, ठीक है। तो 90 माइनस 71 लिख सकता हूँ, और ये साइन 11 एज इट इज़। अब कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका साइन थीटा, तो इसको कन्वर्ट करने के बाद क्या लिख सकते हैं हम? साइन 19, और ये आपका हो जाएगा साइन 79। सेम वे आपका हो जाएगा साइन 71 माइनस साइन 11, ठीक है। अब ऊपर हो जाएगा s प्लस s, नीचे हो जाएगा s माइनस s। सो लेट अस डू इट। ये 79 हम आगे लिख देंगे, 19 पीछे लिख देंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो s प्लस s हो जाएगा 2sc, 79 प्लस 19 बाई 2 कॉस 79 माइनस 19 बाई 2 अपॉन नीचे हो जाएगा s माइनस s दैट विल बी 2cs कॉस 71 प्लस 11 बाई 2 साइन 71 माइनस 11 बाई 2, ठीक है। 2 2 कैंसल, 79 प्लस 90 क्या होगा? तो दिस विल बी 2 साइन 79 प्लस 19 होगा 98, 98 डिवाइड बाई 2 दैट इज 49, कॉस 79 में से 19 गया तो क्या बचेगा? 60, 60 बाई 2 दैट इज 30 अपॉन 2 कॉस 71 प्लस 11 वो हो जाएगा आपका 82, 82 डिवाइड बाई 2 दैट विल बी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, 41। 71 माइनस 11 अगेन 60, 60 बाई 2 दैट विल बी 30, ठीक है। अब इसकी वैल्यू मुझे पता है, कॉस 30 अपॉन साइन 30 दैट इज कॉट 30। ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा,
अब साइन 49 है फ्रेंड, तो अगेन मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 41। 90 में से 41 जाएगा तो क्या बचेगा, 49 बचेगा। 90 माइनस थीटा दैट विल गिव यू कॉस थीटा, दैट इज कॉस 41, कॉस 41 कैंसल, बचा क्या, कॉट 30, और कॉट 30 की वैल्यू क्या है मुझे पता है, √3 है, एंड हेंस योर आंसर। ठीक है, चलो आगे का पार्ट, टेन साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 1/2, ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करने की आती है इनवर्स में से। तो अंदर जो भी इनवर्स वाला दिया है उसको थीटा एज्यूम कर लो, दैट इज tan इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू थीटा। अब tan को उठा के सामने ले जाओ तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 आ जाएगी। एक्चुअल आपका क्या हो जाएगा, साइन 2, ये tan इनवर्स 1/2 की जगह पे क्या हो गया है, थीटा, तो दैट इज नथिंग बट 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, 2 tan थीटा के फॉर्मेट में साइन और कॉस की वैल्यू मुझे पता है। ठीक है, तो वो मैं बना सकता हूँ, सो लेट अस ट्राई टू गेट दैट। बट ये करने से भी इजी पार्ट है मेरे पास, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का डायरेक्टली मेरे पास tan थीटा में फॉर्मूला है, दैट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो दैट इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा की वैल्यू थी 1/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दैट इज 1/2 का स्क्वायर, 2 कैंसल, ऊपर बचा 1, 1 प्लस 1/4, 4 1 सा 4, तो आंसर आ गया आपका 5/4, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो इसकी वैल्यू क्या निकली, 5/4। ठीक है, प्रूव दैट 2 टाइम्स tan इनवर्स 1/3 इज सेम एज tan इनवर्स 3/4। तो ये जो 2 टाइम्स दिया है उसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, दैट इज tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 1 है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अगर ग्रेटर देन 1 होता तो आगे हम पाई ऐड करते। ठीक है, तो दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/3 दैट इज 2/3, नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1/9, तो दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2/3 एज इट इज अपॉन 9 1 ज़ा 9 माइनस 1/9, तो दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2/3 अपॉन 8/9। ठीक है, 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, ये नीचे आ जाएगा, दैट इज 9/3 हो जाएगा ऊपर 3, ये 8/2 हो जाएगा 4, सो योर आंसर इज tan इनवर्स 3/4 दैट यू आर सपोज टू प्रूव। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/4। लेट अस प्रूव, x की वैल्यू 1/2 है, y की वैल्यू 1/3 है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 1, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला कुछ ऐसा है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। चलो सिंप्लीफाई कर दे फटाफट, tan इनवर्स 1/2, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, नीचे हो जाएगा 6, 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6 माइनस 1, नीचे हो जाएगा 3 2 ज़ा 6। डायरेक्ट एलसीएम लेके किया भाई, वो समझ आया होगा। tan इनवर्स ऊपर हो जाएगा 5/6, नीचे भी हो गया 5/6, 5/6 अपॉन 5/6 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो tan की वैल्यू 1 कब होती है दोस्तों, फॉर 45 π/4 दैट यू आर सपोज टू। tan इनवर्स ऑफ इनफाइनाइट प्लस साइन इनवर्स ऑफ √3/2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 की वैल्यू एवोल्यूट करो, फाइंड आउट करो। तो आप मुझे बताओ दोस्तों को tan की वैल्यू इनफाइनाइट कब होगी, दैट इज एट π/2,
साइन की वैल्यू √3/2 कब होगी? एट 60। कॉस की वैल्यू 1/2 कब होगी? अगेन एट 60। टेन इनवर्स ऑफ टेन कैंसल तो आंसर आ गया π/2। साइन साइन कैंसल तो आंसर आ गया π/3। कॉस कॉस कैंसल तो आंसर आ गया π/3। इसका हम एलसीएम लेंगे। 3 2 ज़ा 6 एलसीएम, ठीक है। 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई। 2 + 2 + 3 दैट इज आंसर इज 7π/6। टेन इनवर्स 2/3 प्लस टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3, इन सब का एडिशन टेन इनवर्स 5 होता है। दोस्तों आगे हमने टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3 का एडिशन किया हुआ है। देखिए ये आया था टेन इनवर्स 1, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आई थी? टेन इनवर्स 1। अगेन ये जो आया इसका एडिशन क्या आया था? टेन इनवर्स 1। अब इसकी वैल्यू आपको π/4 रखने की ज़रूरत नहीं है। अगेन इसको x मानिए, इसको y मानिए। x × y < 1 है तो अगेन टेन इनवर्स x + y 1 - x × y दैट इज टेन इनवर्स 2 + 3/3 अपॉन 3 × 1 = 3 - 2/3, तो दैट इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 2 + 3 5/3, नीचे हो जाएगा 1/3, 3 3 कैंसल एंड हैंस योर आंसर इज टेन इनवर्स 5। ये दो क्वेश्चन कंबाइन करके पूछा है, तो पहले आपको इन दोनों का फाइंड आउट करना पड़ेगा या फिर आप इन दोनों का करके करो। देयर इज़ नो नीड टू वरी, आप जो भी लेके करोगे आपका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई मेंट टू टेल यू। फिर से एक बार ट्रिगोनोमेट्री के सारे वीडियोस एक बार देख लेना। उसमें जो मैंने लास्ट ईयर पोस्ट किया उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखना और हो सके तो अपने सारे दोस्तों के साथ मेरी चैनल को शेयर करना। आई डॉक्टर RC भट्ट आप सबका बहुत ही धन्यवाद करता हूँ मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू अ लॉट।